नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, बकरी पालन मैं कर ही रहा हूं, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि मैं बहुत मज़े से कर रहा हूं, क्योंकि मैं 8 बकरी एक ब्रीडर से शुरू किया था। इसमें मेरे पास 70-75 की संख्या में बकरियां हो गई हैं। कुछ बकरियां मैं बकरीद में सेल भी कर चुका हूं, तो बहुत मज़े से कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उनके अनुसार मैं कर रहा हूं, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है खाने में, खिलाने में बकरियों को। जैसे मैं कहीं से बाहर से बकरी लाया तो उसको, अगर वो चराई की बकरी थी, अपने यहाँ स्टॉल फीड पर कैसे मैं सेट करता हूँ। मैं भी बकरियों को बाहर चराई के लिए भेजता हूँ, क्योंकि होता यह है कि अगर बकरियाँ चराई पर जाती हैं तो थोड़ा खर्च कम हो जाता है। लेकिन जिन भाई के पास जगह नहीं है, उन बाहर चराई के लिए भेज नहीं सकते हैं, तो उनको चराई वाली बकरी अगर कहीं से किसान के पास से या कहीं से अगर खरीद कर लाते हैं, तो एक तुरंत अगर वो स्टॉल फीडिंग पर रखना चाहते हैं, सूखा चारा खिलाना चाहते हैं, तो बकरी नहीं खाती है। कई भाई लोग कमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चराई वाली बकरी को स्टॉल फीड पर आप कैसे लाएंगे। मतलब उनको, जो चराई वाली बकरी थी जहाँ से आप खरीद कर लाए हैं, वहाँ वो चराई कर रही थी, तो उसको आप स्टॉल फीड पर कैसे रखेंगे, क्योंकि आपके एरिया में चराई करने की जमीन नहीं है, या आपके पास आदमी नहीं है, आप करवा नहीं सकते हैं, तो आपको स्टॉल फीड पे रखना है। तो आज हम बहुत सटीक जानकारी देंगे कि आप चराई वाली बकरी को स्टॉल फीड पर कैसे रखेंगे और वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि चराई वाली बकरी को आपको स्टॉल फीड पर कैसे रखना है, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि जिस चराई वाली बकरी को स्टॉल फीड पर कैसे आपको रखना है। तो मैं सामग्री में बता दूं आपको कि जैसे आपको सूखा चारा लेना है। सूखा चारा में आपको चाहे भूसे का, गेहूं का भूसा ले लीजिए, चाहे चने का भूसा ले लीजिए, चाहे खेसारी मटर का भूसा ले लीजिए, जो आपके एरिया में उपलब्ध हो, जो आपको एरिया में मिल सकता हो आसानी से, उसे आप ले लीजिए। और 2 भाग भूसा आपको लेना है। जैसे आप, अगर आपके पास गेहूं का भूसा मिल रहा है तो आप गेहूं का भूसा 2 भाग ले लेंगे। अगर आपके एरिया में चने का भूसा मिल रहा है तो आप चने का भूसा एक ही किसी को लेना है। अगर भूसे का गेहूं का भूसा मिल रहा है तो आप गेहूं का भूसा लेंगे 2 भाग, चने का भूसा मिल रहा है तो चने का भूसा लेंगे 2 भाग, खेसारी का या मटर का 2 मिल रहा है तो आप खेसारी मटर का 2 भाग लेंगे। एक ही लेना है आपको। तो आप सबसे पहले सूखा चारा ले लेंगे 2 भाग। उसके बाद आप जो राशन में देते हैं, जैसे छिलका हुआ, चने का छिलका हुआ, खेसारी मसूर का 1 भाग आपको लेना है। जो चने का छिलका होता है, खेसारी का टुकड़ा होता है, मसूर का टुकड़ा होता है जो मार्केट से मिलता है, तो उसको आपको 1 भाग ले लेना है। उसके बाद आपको गेहूं का चोकर ले लेना है, या फिर आटा ले लेना है, दरुआ जिसे बोलते हैं, या उसको ले लेना है। उसको भी आपको 1 ही भाग लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, मिनरल मिक्सचर ले लेना है, जो कि बकरी पालन में बहुत अहम जानकारी है। बकरी पालन में बहुत अहम जानकारी है कि आपको मिनरल मिक्सचर जो होता है उसको आपको खिलाना बकरी पालन में अति आवश्यक है। एक प्रकार से देखिए तो अति आवश्यक है। तो आप मिनरल मिक्सचर ले लेना है। खाने का सोडा ले लेना है 10 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से। एक बकरी पे 10 ग्राम खाने का सोडा ले लेना है। उसके बाद संभव हो तो जहां पहले बकरी आप, अगर आस पास से आप बकरी लिए हैं, जैसे आप आस पड़ोस से लिए हैं, तो अगर संभव हो बकरी जहां वो आदमी चरा रहा था, अगर संभव हो तब ये काम करना है। अगर आपको संभव नहीं तो नहीं करना है। तो वहां से थोड़ा घास लाना है, उसको खिलाना है। अगर वो नहीं संभव है तो उसको नहीं करना है। ये तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो इन सब चीजों को मिलाकर और हरा चारा लेकर थोड़ा थोड़ा देना है। उसके बाद धीरे धीरे घास कम कर देना है, और 5-6 दिन में बकरी की पूरी तरह से सूखा चारा पर शुरू कर देगी। 5-6 दिन में बकरी सूखा चारा जो आप खिला रहे हैं वो शुरू कर देगी धीरे धीरे खाना। तो इसी तरीके से आप उसको स्टॉल फीड पर लाना है। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सूखा चारा आपको 2 भाग ले लेना है, और चने का छिलका या खेसारी का, मसूर का 1 भाग ले लेना है, चोकर ले लेना है, या आटा या दरुआ ले लेना है, मिनरल मिक्सचर मिला लेना है, खाने का सोडा 10 ग्राम मिला लेना है, और उसके बाद बकरी को धीरे धीरे खिलाना शुरू कर देना है। हरा चारा भी उसमें मिला देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे हरा चारा बिल्कुल कम करते जाना है, और बकरी को सूखे चारे पर ज्यादा डिपेंड रखना है। तो बकरी धीरे 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 धीरे
1 हफ्ते 10 दिन में वो पूरा सूखा चारा पर डिपेंड हो जाएगी और आपकी बकरी स्टॉल फीड पर खाने लगेगी। जो आप खिलाएंगे वो बकरी आपको अपने बाड़े में रहकर खाएगी। तो दोस्त ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।